पुनर्जन्म में आपने एक दो चीज़ें तो बताई कि कैसे आपको किसी ने कुछ चीज़ें बताई जिससे आपको विश्वास होना शुरू हुआ। मानते हैं आप? जी मैं क्योंकि हमारे भारत के कल्चर में कई ऐसे धर्म हैं जो उसमें बहुत अच्छे से मानते हैं, उसमें बातें भी कही गई। आप देखिए, दशावतार की अगर बात करें विष्णु जी के अलग अलग अवतारों की जी, तो हम अवतार बोलते रहते हैं बार बार, लेकिन वो असल में क्या है, विष्णु जी के सारे जन्म ही है ना कि भाई पहले वो मछली बन के पैदा हुए, तो पहला है मत्स्य अवतार, विच इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू डार्विन्स इवोल्यूशन ऑफ थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि मत्स्य अवतार पहला है। उसके बाद एक ऐसा एनिमल बन के वो पैदा हुआ है कि वो पानी और ज़मीन दोनों में रह सकते हैं, उसको क्या कहा गया, कूर्म अवतार, जो कि कछुआ है। फिर तीसरा है बोर फेस, कांतारा फिल्म जो इतनी चली उसमें जो गॉड दिखाया गया है वो कांतारा, मतलब वो वराह अवतार के नीचे के गॉड्स को बताया गया। तो वराह अवतार की कहानी हमारे ग्रंथों में क्या लिखी हुई कि एक राक्षस ने पृथ्वी को क्षीर सागर के अंदर डाल दिया, उसको लड़ के उसको हरा के और फिर क्षीर सागर से अपने सींग के ऊपर ग्लोब को लेके वो बाहर आए। तो वो बेसिकली दैट इज अ मेटाफोरिक डिस्क्रिप्शन दैट लाइफ केम टू लैंड, लाइफ केम टू अर्थ हुआ मत्स्य अवतार के साथ, लाइफ केम टू लैंड कि एक ऐसा पूर्ण जानवर जो पानी में नहीं रह सकता, जो ज़मीन में ही रहेगा, उसको माना गया जंगली सुअर और बोरफेस। उसके बाद फिर इंसान बने या ना बने, दोनों चीज़ें बोली जा सकती हैं, लेकिन सबसे पहले इंसान कल्टीवेशन और आग जलाना सीखा नहीं था, पर फिर भी जीवित था ना, तो क्या खा रहा था, मांस खा रहा था, कच्चा मांस खा रहा था। तो फिर आता है नरसिम्हा अवतार, जिनका चेहरा शेर का है और शरीर जो है वो इंसान का है। इसी क्रम में जब आप आगे बढ़ते हैं तो फिर एक, मतलब इतने प्यार से हमारे ग्रंथों में सब चीज़ लिखी गई हैं, दिखाई गई हैं, पर हम लोग बहुत सारी चीज़ों को अब लिटरली लेते हैं। जैसे आप आइए बलराम कौन थे, शेषनाग थे, है ना। रामायण में लक्ष्मण शेषनाग थे। फिर जब ऊपर गए तो शेषनाग ने विष्णु जी को बोला कि ये फाउल है, हम नहीं खेलेंगे, आप मेरे को छोटा भाई बना के लेके गए, मेरी कोई सुनी नहीं आपने, आप हर जगह मनमानी कर रहे थे। विष्णु जी ऐसे बोले कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो आप बड़े भाई बन जाइएगा। तो फिर कृष्ण अवतार के साथ बलराम आए, जो कि शेषनाग थे, बड़े भाई थे। अब देखिए बलराम का जो हथियार है ना, असल में बलराम पूरे महाभारत के सबसे बड़े गदाधर थे, इतने बड़े कि दुर्योधन को और आपका भीम को, दोनों के गुरु कौन है, गदा गुरु बलराम। लेकिन बलराम के हाथ में आपने हथियार क्या दे रखा है तस्वीरों में, हल। तो हम कल्टीवेशन सीखे तो उसका वो है। तो ये सब जन्म ही तो है अलग अलग, कि भाई चाहे वो आप ह्यूमन इवोल्यूशन बोल दीजिए, पुनर्जन्म बोल दीजिए। फिर एक बहुत ही फेमस केस है रौनक भाई भारत का, शांति देवी के बारे में अगर आप सुने हो जी, है ना। तो उसमें तो मोहनदास करमचंद गांधी भी वो बैठाए थे, कमेटी बैठाए थे, और उस कमेटी का जो रिपोर्ट आया था वो भी आया था कि नहीं ये जो शांति देवी के नाम से इस बार पैदा हुई है, ये कोई और नहीं है बल्कि लुगदी ही है पिछले जन्म की, जो बचपन से बोल रही थी कि तुम लोग मेरे को शांति शांति क्यों बोल रहे हो, मेरा नाम चौबाइन है, मेरे पति का नाम केदारनाथ है, मेरा नाम चौबाइन है। जब उसको ले जाके असल में मिलाया गया केदारनाथ से, तब ले जाने वालों को पता चला कि केदारनाथ का पूरा नाम केदारनाथ चौबे है। तो आसपास वाले जब पंडित जी की पत्नी को पंडिताइन बोलते थे, तो चौबे की पत्नी को चौबाइन बोलते थे, है ना। तो ऐसी, और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, और सिर्फ भारत में नहीं है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। तो अब्राहमिक रिलीजन्स इस पे थोड़ा कम मानते हैं, उनका मानना है शरीर है, आया है, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोगों में ये माना जाता है कि कई बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, जीते हैं, और इस चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। करेक्ट। पर बीच में आपने एक शब्द यूज़ किया, उससे एक और सवाल बनता है कि क्या आपको लगता है हमारे कल्चर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उपलब्धियां हैं जिसे हम क्लेम नहीं कर पाते, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम ओन नहीं करते, और जिससे ऐसा लगता है कि ये कल्चर बहुत वीक है। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी की आज लोग बात करते हैं, इसका जिक्र ब्रह्मगुप्त ने 1000 साल पहले ही कर दिया था, बिल्कुल। और भास्कर द्वितीय ने 500 साल बाद एक उस पर किताब भी लिखी जी। इसके अलावा एवोल्यूशन थियरी का क्रेडिट दुनिया डार्विन को देती है, लेकिन सांख्य दर्शन में 5000 साल पहले इसके बारे में कहा